Hello guys, so I am Jay Asmera. Basically, this is going to be the second lecture on the rock, and we already completed one lecture, T-rock lecture that we can call. And ये मेरा गंदा सा चेहरा देखने की आदत डाल लो अगर आप सोल साइंस से हैं तो, और मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थिंक मैं ट्राई करूंगा कि इसी लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया जाए और लेट्स हाउ इट्स हैपन, लेट्स सी टुगेदर। सो हमने बात करी थी रॉक्स के बारे में। बेसिकली नॉट अ रॉक, रॉक नहीं था वो। एक प्री लेक्चर था कि अर्थ क्रस्ट क्या है और अर्थ क्रस्ट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स का कंपोजिशन कितना कितना है, उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं रॉक्स होती क्या है। ठीक है। मिनरल्स, मिनरल्स सबको पता ही होगा। फिक्स जियोमेट्रिक फॉर्म, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन और इनऑर्गेनिक इन नेचर। तो ऐसे करके एक डेफिनेशन बनती है, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। आई थिंक जब मिनरल्स पढ़ेंगे हम उस बारे में बहुत डीपली बात करेंगे। अभी हम रॉक्स पे फोकस करते हैं। तो मिनरल्स एक छोटी यूनिट है। मिनरल्स के मिलने से रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, दो या दो से ज्यादा मिनरल आपस में मिलेंगे। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। मतलब रॉक जो होती है वो मिक्सचर ऑफ मिनरल्स हम कह सकते हैं सिंपली अगर बोला जाए तो। ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे आपस में, उससे रॉक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। मिनरल से रॉक्स बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, दैट वी कॉल द फॉर्मेटिव प्रोसेस। लाइक यहाँ पे कुछ बन रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। ठीक है। Two minerals are getting combined and form the rock. That is the formative process. After that, there is another process. After the formation of weathering is happened, then the regolith is formed. What is the regolith? I think we all know. Parent material is known as a regolith. So, so formation of the regolith from the rock, that is the destructive phase. I think I should use the Hindi as well. So maximum people can get a comfortable in this video. Okay. So rocks जो होती है, rocks के वेदरिंग से हमारा रिगोलिथ बनता है। ठीक है। रॉक्स के वेदरिंग से हमारा रिगोलिथ बनेगा। अब रॉक्स का यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव फेज लिखा हुआ है, मतलब रॉक टूटेगा किसमें, रिगोलिथ के अंदर। ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेटिव प्रोसेस था, मिनरल के मिलने से रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ के रॉक्स के टूटने से, वेदरिंग क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स के टूटने से हमारा रिगोलिथ बनता है। रिगोलिथ एक पेरेंट मटेरियल है, उसका एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी हम रिगोलिथ यूज करते हैं। ठीक है। पेरेंट मटेरियल कंफ्यूज नहीं होना, पेरेंट पेरेंट मटेरियल को ही रिगोलिथ बोला जाता है। ऑलराइट। ठीक है। रिगोलिथ से फिर आगे सोइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और यहाँ पे रिगोलिथ से जो सोइल का बनना है वो सिंथेसिस, सिंथेसिस बोलो या फॉर्मेटिव प्रोसेस बोल लो। यहाँ पे जब रिगोलिथ से सोइल बनेगा तो यहाँ पे सोइल फॉर्मिंग फैक्टर काम करते हैं। सोइल फॉर्मिंग फैक्टर आपको पता ही होगा। जेनी ने जो वो हमें एक इक्वेशन दी थी, जिसमें बायोस्फीयर, टाइम, टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल, वो सब सारी चीजें थी, वो सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। आगे हम बात करेंगे डेफिनेटली, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो लेक्चर में हम उनके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है। रिगोली से सोइल बनने की जो प्रोसेस, वो सिंथेसिस या फॉर्मेटिव प्रोसेस है, सेम लाइक फर्स्ट देन वी टॉक हियर, यहाँ पे जो हमने बात करी है। ठीक है। रिगोली से हमारा सोइल बनेगा। सोइल बनने की जो प्रक्रिया वो कैसी है, फॉर्मेटिव या सिंथेसिस प्रोसेस है। ठीक है। ऑलराइट। और यहाँ पे सोइल फॉर्मिंग फैक्टर काम करेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके अंदर पूरी सोइल साइंस कंप्लीट हो जाती है। देख लो भाई, मिनरल से हमने क्या बना दिया, सोइल बना दिया। ठीक है। मिनरल से हमने रॉक बना दी, रॉक की वेदरिंग कर दी, वेदरिंग से रिगोलिथ बना दिया, रिगोलिथ से हमने सोइल भी बना दी। इसमें पता नहीं कितने हजारों के साल लगे। ये छोटी सी डेफिनेशन हमको, सॉरी इक्वेशन हमको बहुत छोटी दिखाई दे रही है, पर इसमें इतना टाइम लग गया ना भाई, पता नहीं कितने के दादा एक्सपायर हो गए होंगे बीच में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। रॉक्स की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। रॉक्स होता क्या एक्चुअली में, हमने देखा है अभी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मिनरल्स के मिलने से रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो उसी बेसिस पे नेचुरली फॉर्म सॉलिड मास ऑफ टू और मोर देन टू मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक। भाई दो या दो से ज्यादा जो मिनरल्स है उनके मिलने से जिसका एक सॉलिड मास का फॉर्म होगा उसको हम रॉक बोलेंगे। ठीक है। नेचुरली फॉर्म, भाई मिनरल्स जो है नेचुरली बनाए, आप घर से थोड़ी लेके आए हो, वो नेचर में ही बने हैं। तो नेचर में जो मिनरल्स पड़े हुए हैं उनके मिलने से जो सॉलिड मास का फॉर्म होगा, दो या दो से अधिक ज्यादा मिनरल जो है, दो से दो ज्यादा, सॉरी हिंदी में थोड़ा अटक जाता हूँ मैं। टू और मोर देन टू मिनरल्स आर गेटिंग कम्बाइंड एंड देन फॉर्म द रॉक। मतलब दो से अधिक जो मिनरल है, दो या दो से ज्यादा मिनरल आपस में मिलेंगे, उससे रॉक का फॉर्मेशन होगा। सॉलिडिफिकेशन ऑफ टू और मोर देन टू मिनरल्स, सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। और थोड़ा स्टैंडर्ड में लिखना चाहो तो ये लिख देंगे हम एग्जाम के अंदर। ठीक है। और कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा ऑन द सरफेस और बिलो द सरफेस। ठीक है। अब मोल्टन मैग्मा जो था, हमने बात करी थी कोर, मेंटल और एक और था अर्थ क्रस्ट।
तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा बताया था कि मोल्टन मैग्मा पिघलेगा, ऊपर आएगा धरती के ऊपर, फिर जम जाएगा, ठंडा होगा, सॉरी कूलिंग से वो ठंडा होगा, मेल्ट होके जो फिर ठंडा होके जिससे बनती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक अदर डेफिनेशन है रॉक्स की, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। अब मोल्टन मैग्मा क्या है? इसी के अंदर तो मिनरल थे बेचारे, जो पिघल गए हैं, मेल्ट हो गए हैं, फिर वही तो आगे सरफेस, या तो सरफेस पे आके ठंडे हो जाएंगे या सरफेस के नीचे ठंडे हो जाएंगे, उन्हीं से फिर रॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक डेफिनेशन ये है, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, कूलिंग ठंडा होना, सॉलिडिफिकेशन मतलब हार्ड होना, सॉलिड होना, ठीक है। तो उसको किसका? मोल्टन मैग्मा का, बिलो द सरफेस, या तो सरफेस के नीचे या ऑन द सरफेस, या सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे भैया? रॉक्स बोलेंगे, ठीक है। चमका। आगे बात करते हैं टर्म रिलेटेड टू रॉक्स। अब क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है रॉक्स के अंदर काम में आने वाली, ठीक है। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रॉक्स या साइंस ऑफ रॉक्स, कुछ भी बोलो आप। अब हम चट्टानों की जब अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब पेट्रोजेनेसिस, जहां पे जेनेसिस लग गया भाई, वहां पे उत्पत्ति की बात होती है, ओरिजिन की बात करता है कौन सा? हमारा जेनेसिस, ठीक है। पेट्रोजेनेसिस मतलब ओरिजिन ऑफ रॉक। अगर आप ओरिजिन के बारे में बात करते हो तो किसके अंदर आएगा? पेट्रोजेनेसिस के अंदर। या ओरिजिन का अध्ययन करते हो तो किसके अंदर? रॉक्स के ओरिजिन का, पेट्रोजेनेसिस के अंदर। पेट्रोग्राफी की बात करें, ग्राफी लग गया मतलब, ग्राफी का मतलब क्या होता है? टू राइट समथिंग, ग्राफ लाइक डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स। पर ग्राफी मतलब कैलीग्राफी, आपने राइटिंग का नाम सुना होगा, अच्छी राइटिंग जो होती है हम उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। तो लिखना समथिंग, मतलब किसी के बारे में लिखना, तो हम उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, तो उसी को हम ग्राफी बोलते हैं। ग्राफी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लग जाता है, वहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, और याद रखना बहुत जगह सिंपली। पेट्रोग्राफी का मतलब क्या होगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक। जब रॉक के डिस्क्रिप्शन की हम बात करेंगे तो पेट्रोग्राफी के अंदर आएगा, और जेनेसिस उत्पत्ति की हम बात करेंगे, ओरिजिन के बारे में बात करेंगे तो पेट्रोजेनेसिस के अंदर आएगा। अभी दोनों है क्या? क्या है ये पेट्रोजेनेसिस, पेट्रोग्राफी? भाई ये जो पेट्रोलॉजी जो देख रहे हो ना आप, इसी की दो ब्रांचेस हैं, ठीक है। पेट्रोलॉजी की दो ब्रांचें हैं, कौन सी? पेट्रोजेनेसिस और पेट्रोग्राफी। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये वाला डायग्राम हमने पहले देख चुका है इसके पहले के वाले लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हमने बात करी थी भाई, जो कोर है उसकी थिकनेस जो है 3500 किलोमीटर होती है, डेंसिटी 9 to 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और निकल और आयरन जो है मेल्ट फॉर्म के अंदर भर भर के पड़े हुए हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट जो थी हमारे, ये स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई डोंट थिंक सो वी वी हैव टू वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम ऑन द सेम टॉपिक्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। अर्थ क्रस्ट की बात करें तो 5 से 56 किलोमीटर जो है भाई सब इसकी थिकनेस है अर्थ क्रस्ट की, और इसकी जो डेंसिटी है 2.65 टू 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब मेंटल की बात करें, मेंटल जो मिडिल वाला पार्ट है भाई सब, इसकी थिकनेस जो होती है 2900 किलोमीटर होती है, डेंसिटी की बात करें 3 to 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब बात करते हैं रॉक्स के बारे में, ठीक है। रॉक्स के टाइप आ गए हैं। मैं तो यूं कहता हूँ भाई, अपने दिल को भी रॉक्स बना लो ताकि कहीं पिघले ना। शायरी बहुत हो गई, चलो। अब रॉक्स के बारे में बात करें तो 3 टाइप की रॉक होती है, ठीक है। पहली आती है इग्नियस रॉक, दूसरी आती है सेडिमेंट्री रॉक, तीसरी आती है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। बहुत ज्यादा मस्त तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर जैसा मेरे को आता है। अब इट्स इनिशियल फेज राइट नाउ, आई एम ट्राइंग टू टीचिंग, सो don't expect too much more from my side, and I'm trying to give my 100% to all you. So let's get move forward to the lecture. इग्नियस रॉक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक क्या बोलती है भाई साहब? इग्नियस रॉक जो है वो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेंटल मैग्मा ऑन द बिलो द सरफेस और ऑन द सरफेस। भाई साहब जब मोल्टन मैग्मा जब फर्स्ट टाइम या तो अर्थ सरफेस के नीचे या अर्थ सरफेस के ऊपर जब ठंडा होता है ना, जो फर्स्ट टाइम जो रॉक बनती है उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो रॉक बनी है मोल्टन मैग्मा के अंदर से, ठीक है। मोल्टन मैग्मा से जो फर्स्ट रॉक बनती है उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, जो या तो सरफेस के ऊपर बनती है या सरफेस के बिलो द सरफेस बनती है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट नामकरण भाई सब बहुत सारे नाम दे दिए इन लोगों ने, ठीक है। प्राइमरी रॉक्स, इग्नियस रॉक को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक। भाई सबसे पहले बनी है तो प्राइमरी रॉक ही बोलेंगे ना, ये क्या मजाक लगा रहा है, ठीक है। प्राइमरी रॉक भी इसको ही बोलेंगे, इग्नियस रॉक को। मेन रॉक क्या? मोल्टन रॉक, ठीक है। मोल्टन मैग्मा से बनी है डायरेक्टली, सो आई थिंक दैट्स व्हाई वी कॉल द मोल्टन रॉक, मे बी। मेन रॉक भी इसी को बोलते हैं भाई, मेन रॉक बोलना पड़ेगा क्योंकि सारी रॉक्स इसी से मिलकर बन रही है भाई, ये नहीं तो कुछ और नहीं। माता पिता नहीं तो बच्चे कैसा, ठीक है। इमोशनल नहीं होना, ठीक है। दे आर हार्ड, भाई सब ये सबसे हार्ड होती है, ठीक है। ये अपने जो ब्रेकअप के बाद जो दिल बन जाता है ना, वैसी है ये रॉक, कैसी? बिल्कुल हार्ड, टूटेगी नहीं भाई, कितना ही दम लगा दो तुम, ठीक है। टूट जाएगी वैसे, पर मदर रॉक्स हम इन्हीं को बोलेंगे भाई। मदर रॉक्स क्यों नहीं बोलेंगे इनको? इन्हीं से तो फिर अदर रॉक्स की उत्पत्ति हो रही है भाई, इनसे बहुत सारी रॉक बननी है आगे जाके। तो मदर रॉक्स भी इसी को बोलेंगे, ओल्डेस्ट रॉक ऑन द अर्थ, ठीक है। सबसे पुरानी रॉक भी यही है, ठीक है। तो क्या क्या नाम? एक तो प्राइमरी रॉक, मेन रॉक या मोल्टन मोल्टन रॉक,
और मदर रॉक और ओल्डेस्ट रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन ही दिया है, हम इसके बारे में डिटेल में अभी आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली बहुत अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं, पीपीटीज नहीं बनाता हूँ मैंने, मेरे पास टाइम नहीं होता है एक्चुअली मेरे को टाइप करने में, और डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम ऐड करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, जो इतना मेहनत मुझसे होती नहीं है। बाद में जरूर करेंगे जब मजा आने लगा, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, भरोसा रखो थोड़ा मेरे पे। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स भाई उसको हमने पहला वाला बोल दिया था, इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक, तो हम सेडिमेंट्री को हम सेकेंडरी रॉक बोल देंगे, ऐसे याद रखो। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक जो प्राइमरी रॉक से बनेंगे भाई उसको हम जो फर्स्ट टाइम प्राइमरी रॉक से बनेंगे सेडिमेंट्री रॉक, सेकेंडरी रॉक क्यों बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये प्राइमरी रॉक से बनी हुई है। ऑलराइट, ठीक है, दे आर रॉक फॉर्म बाय द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, इग्नियस रॉक जो है उसमें होगी क्या, वेदरिंग। इग्नियस रॉक के अंदर होगी भाई साहब वेदरिंग होगा, जिससे क्या होगा, सेडिमेंट निकलेगा। सेडिमेंट क्या होगा, पानी से डिपॉजिट होता जाएगा और लेयर्स बनती जाएगी। ठीक है, क्या होगा, इग्नियस रॉक के अंदर वेदरिंग होगी जिससे सेडिमेंट निकलेगा, सेडिमेंट डिपॉजिट होता जाएगा, उसके अंदर सीमेंटेशन की प्रक्रिया होगी, पानी से जाएगा, उसके अंदर सीमेंटेशन की प्रक्रिया होगी, जिससे वो डिपॉजिट होते हुए एक के ऊपर एक लेयर बनती जाएगी। ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर बनती जाएगी, तो उससे हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। ठीक है, तो देर आर रॉक फॉर्म बाय द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है भाई, ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस से बनती है। इनको वाटर रॉक भी बोलते हैं, एक्वस रॉक भी बोलते हैं। वाटर रॉक क्यों बोलेंगे भाई, क्योंकि सेडिमेंट जो है ना हमारा बस इग्नियस रॉक का, वो पानी के थ्रू ही डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, पहाड़ों के बीच में कहीं भी हो रहा है पर पानी से हो रहा है। ठीक है, लेयर ड्रॉप बोलेंगे भाई, इसमें लेयर बनेंगे, एक के ऊपर एक लेयर बनती जाएगी सेडिमेंट के डिपोजिशन से, इसलिए हम इसको लेयर ड्रॉप बोलते हैं। फॉसिल आर प्रेजेंट भाई, क्या होता है, अब देखो एक लेयर बन गई, दूसरी लेयर बन गई, अब कोई इमेजिन दैट यहाँ पे कोई जानवर आके मर गया, तो भाई उसके बीच में दबा दब जाएगा ना, फिर उसके ऊपर से एक और लेयर आ गई तो बीच में चला गया, फिर वही फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेयर्स के बीच में दब गया बेचारा, मर गया, क्या करे अब। मेड अप आफ्टर स्ट्रेटिफिकेशन, मेड अप आफ्टर स्ट्रेटिफिकेशन भाई, स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रेटा का बनना ही स्ट्रेटिफिकेशन है। स्ट्रेटा क्या है, लेयर्स है, जो लेयर्स बन रही है ना उसको हम स्ट्रेटा बोलते हैं, और उनके एक के ऊपर एक बनने की प्रक्रिया जो है स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है स्ट्रेटिफिकेशन से बनती है, याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल सेल रॉक्स भी बोलते हैं इनको, सेल रॉक्स बेसिकली इसका टाइप है, बट इसको भी बोल दो, क्या दिक्कत है। स्ट्रेटिफिकेशन इज अ कॉमन फीचर, स्ट्रेटिफिकेशन इसका कॉमन फीचर है, क्योंकि सेडिमेंट सेडिमेंट डिपोजिशन से बनता है। सेडिमेंट मैंने बता दिया, इग्नियस रॉक के बेहतरीन से सेडिमेंट बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, अल्टरेशन इन द प्री एग्जिस्टिंग रॉक इग्नियस। भाई साहब क्या है मेटामॉर्फिक रॉक, ये अल्टरेशन है। अल्टर जहां पे लग गया उसका मतलब क्या होता है, दूसरा। अल्टर का मतलब भी दूसरा होता है हिंदी में। ठीक है, तो अल्टरेशन इन द प्री एग्जिस्टिंग रॉक, कोई रॉक जो है पहले से एग्जिस्ट करती है उसके अंदर बदलाव। अल्टरेशन मतलब दूसरा, मतलब या उसमें बदलाव आ गया है तो उसको हम अल्टरेशन बोलते हैं। ठीक है, रहने दो, अभी एग्जांपल देने वाले। अल्टरेशन यानी कि उसमें बदलाव आया, तो किसमें बदलाव आने की बात करें हम, या तो इग्नियस रॉक के अंदर या सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, दोनों में से या प्राइमरी रॉक बोल रहा है सेकेंडरी रॉक बोल लो भाई, एक ही बात है। ठीक है, इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक के अंदर बदलाव आया, किसके द्वारा आया, बाय हीट प्रेशर एंड केमिकल एक्टिव लिक्विड और गैसेस। ठीक है, हीट के द्वारा आ सकता है, प्रेशर के द्वारा आ सकता है, या केमिकली एक्टिव लिक्विड के द्वारा और गैस के द्वारा, कैसे भी आया, पर प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, उनके अंदर चेंज होने से जो रॉक बनती है, हम उसी को बोलते हैं क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। ऑलराइट, आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग माय सेंस। चलो आगे बात करते हैं भाई, ये तो टेढ़ा हो गया, अब इसको कैसे सीधा करूंगा मैं इसके अंदर। ठीक है चलो, तुम इसको टेढ़ा ही कर लो, वीडियो को सीधा कर लो भाई, मेरे को नहीं आता ये ऐसे कैसे करूँ इसको। हो जाएगा, ओ भाई, इंटरेस्टिंग, इट्स लवली, इट्स गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग यार, देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स दैट वी कैन यूज, टेक्नोलॉजी ज्यादा अमेजिंग यार। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं इग्निस रॉक के बारे में, जिसको हमने पापा रॉक भी बोला था, मम्मी रॉक, जो भी तुम बोलना चाहो। इग्निस रॉक की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इग्निस जो रॉक है उसके दो ही एग्जांपल है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो दो ही एग्जांपल याद रखेंगे हम, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। ठीक है, अब इग्निस रॉक का क्लासिफिकेशन जो है हम दो बेसिस पे करते हैं। कौन कौन से बेसिस पे करते हैं हम, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बात बताता हूँ भाई, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। इट इज लाइक अ ग्रेवी, ये तुमको ग्रेवी दे दी, अब इनसे कौन सी सब्जी बनानी है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है भाई, क्वेश्चन इसी में से आना है। क्वेश्चन कैसा आएगा वो मॉडिफाई होके कैसे भी बना सकता है, बट इससे बाहर नहीं आएगा। इट इज देयर माइंड लाइक हाउ कैन दे कैन क्रिएट देयर ओन द न्यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस मटेरियल।
The material would not be added from the outside from this PPT from the rocks, so it's my guarantee to you, so you guys have to focus on it. क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो टाइप के रॉक लिखी हुई है। इग्नियस रॉक का दो टाइप में क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ठीक है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या है भाई? इंट्रूसिव रॉक को हम प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इंट्रूसिव मतलब जो मोल्टन मैग्मा जो हमारा निकल रहा था ना बाहर, अब वो नहीं निकला भाई, वो एक्सट्रूसिव में बाहर निकल रहा है। एक्सट्रूसिव रॉक जो यहाँ पे देख रहे हो ना एक्सट्रूसिव, तो इसमें क्या होगा, मोल्टन मैग्मा अबोव द सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, सरफेस से बाहर निकल गया तो हम उसको एक्सट्रूसिव रॉक बोलेंगे, या वोल्केनिक रॉक बोलेंगे, या ग्लोसी रॉक बोलेंगे। ठीक है, और अगर वो आज सरफेस से बाहर नहीं आ पाया, मतलब सरफेस के नीचे ही ठंडा हो गया। ठीक है, जब कूलिंग होती है ना मोल्टन मैग्मा की, अगर वो अर्थ सरफेस के नीचे हो रहा है तो उसे इंट्रूसिव बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स या क्रिस्टलाइन रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, प्लूटोनिक इंट्रोसिव के ही नाम है, इंट्रोसिव के नाम क्या क्या है? प्लूटोनिक क्रिस्टलाइन रॉक। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन दे रखी है। क्या डेफिनेशन है भाई? सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा बिलो द सरफेस। अगर अर्थ सरफेस के नीचे मोल्टन मैग्मा ठंडा हो रहा है हमारा, तो उससे जो रॉक बनेगी उसको हम इंट्रोसिव रॉक बोलेंगे। ठीक है, इंट्रोसिव रॉक के ही नाम क्या क्या है? प्लूटोनिक रॉक और क्रिस्टलाइन रॉक। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। अब इंट्रूसिव रॉक के एग्जाम्पल क्या क्या है, उसकी ट्रिक बना दी है मैंने। ट्रिक तो नहीं है, मतलब ऐसे वर्ड, क्या ट्रिक है यार, GGCD क्या मतलब है? जी से याद रखो ग्रेनाइट, जी से गेब्रो, और एस से ये सी है बेसिकली, तो उसको एस में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, साइनाइट और डायोराइट। क्या? ग्रेनाइट किसके? इंट्रूसिव रॉक से क्या एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट, गैब्रो, साइनाइट और डायोराइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है भाई, सब ध्यान रखना, एक भी नहीं भूलना। इंट्रूसिव के एग्जाम्पल क्या है? इंट्रूसिव को हम प्लूटोनिक भी बोलते हैं, और हमको इसको क्रिस्टलाइन रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, गैब्रो, साइनाइट और डायोराइट। ठीक है, अब एक्सट्रूसिव की बात कर लेते हैं। क्या ऐसी रॉक जो जब मोल्टन मैग्मा जो है अर्थ सरफेस के ऊपर आके ठंडा हो रहा है ना, हम उसको एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं और ग्लॉसी रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, वोल्केनिक और ग्लॉसी, दो एक्स्ट्रा नाम रखो। इसका रीजन भी बता सकता हूँ ग्लोसी और ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पर ये इतना बहुत ज्यादा डीप में चला गया, थ्योरी के अंदर काम आता है। ठीक है, अबो द सरफेस जो रॉक, इसकी डेफिनेशन सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा अबो द सरफेस। ठीक है, वो हम चेप देंगे क्योंकि हम इंटेलिजेंट लोग हैं सारे के सारे। ठीक है, अब एग्जांपल की बारे में बात करें। फॉर इंस्टेंस देयर आर टू एग्जांपल आई हैव मेंशन ओवर हियर, बेसाल्ट एंड राइवराइट, both are the important examples. So andesite is not too much important, but both you have to recall anytime. बेसाल्ट और ट्रायोलाइट कौन सा एक्सटेसिव जो रॉक है उसके एग्जाम्पल है। ये दोनों क्या है भाई? ये दोनों इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। किस बेसिस पे? ओरिजिन के बेसिस पे, याद रखना। अब ठीक है, केमिकल कंपोजिशन जो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन वो है ऑन द बेसिस ऑफ, दोनों इंपॉर्टेंट है बट केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन पे क्या रहता है भाई? तो यहाँ पे सिलिका कंटेंट की बात होती है। देखो, रॉक के अंदर सिलिका कंटेंट बनेगा तो बढ़ेगा, तो सॉरी एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। क्या है कॉन्सेप्ट? क्या है? सिंपल सा फंडा याद रखना है, अगर रॉक्स के अंदर सिलिका कंटेंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसकी एसिडिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है एसिडिक इग्नियस रॉक। कौन सी? एसिडिक वाली के बारे में बात करेंगे। जब when the silica content is more than 65%, 65 to 85%, then it is called the acidic igneous rock. Are you getting the sense? What? इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है भाई, अगर 60% से ज्यादा उसमें सिलिका कंटेंट मौजूद है, किसमें? इग्नियस रॉक के अंदर, तो उसको हम एसिडिक इग्नियस रॉक बोलेंगे। ठीक है, 65% से मोर देन, उसको हम क्या? एसिडिक इग्नियस रॉक बोल। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट और रायोलाइट। पहले वाले चेप दिए भाई इन्होंने, एक्सक्लूसिव वाले। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई? ग्रेनाइट और रायोलाइट जो है वो एसिडिक इग्नियस रॉक के एग्जांपल है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एसिडिक इग्नियस रॉक के एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट और रायोलाइट। दूसरी जो रॉक जो आती है उसका नाम है इंटरमीडिएट या न्यूट्रल इग्नियस रॉक बोल दो आप। ठीक है, इंटरमीडिएट या न्यूट्रल इग्नियस रॉक जो है उसके अंदर जो है सिलिका, सिलिका कंटेंट यानी कि SiO की जो क्वांटिटी, SiO2 आएगा शायद यहाँ पे SiO2 का जो कंटेंट जो परसेंटेज है वो है 50 to 65 भाई, 10% कम करना है। पहले वाले में एसिडिक वाले में 65% था, अब इसमें कितना करना है? 55%, 10 घटाते चलो बस। तो इंटरमीडिएट में न्यूट्रल इग्नियस रॉक जो है उसमें 55 to 65% सिलिका कंटेंट है। इसका एग्जांपल जो है, तीन एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंडेसाइट, डायोराइट और साइनाइट। भाई इसका तो रट्टा मानना पड़ेगा एग्जांपल का, तो ये कोई यहाँ पे ट्रिक बना सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू लाइक हाउ यू कैन लर्न इजीली। सो पर याद रखना पड़ेगा, इंटरमीडिएट में 55 to 65% सिलिका कंटेंट, और इसके एग्जांपल है एंडेसाइट, डायोराइट और साइनाइट। ठीक है, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट
हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते बेसिक इग्नियस रॉक। बेसिक इग्नियस रॉक्स में सिलिका कंटेंट जो है फिर 10 घटा देंगे हम यहाँ से 55 से 45 to 55%। आई नो दैट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, बट देयर इज 1% दैट वी कैन नेग्लिगेट। सो यहाँ पे ठीक है 45 to 55% जो है सिलिका कंटेंट है। तो उस रॉक को हम क्या बोलेंगे, बेसिक इग्नियस रॉक बोलेंगे। इसके एग्जांपल जो है बेसाल्ट, बेसाल्ट और गेब्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसाल्ट और गेब्रो, बेसिक इग्नियस रॉक के एग्जांपल है। ठीक है। अल्ट्रा बेसिक एक चौथा टाइप भी आता है अल्ट्रा बेसिक, जिसके अंदर 44% 45 या 44% से कम अगर उसमें सिलिका कंटेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रा बेसिक बोलेंगे, जिसका एग्जांपल है पिक्राइट। तो यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करते जा रहे हैं, जैसे जैसे सिलिका कंटेंट कम होता जा रहा है वैसे वैसे बेसिसिटी बढ़ती जा रही है, राइट। सो इसीलिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SiO2। ठीक है। दोबारा बताना है, आई डोंट थिंक सो यार ये लेक्चर इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए तो देन आई वुड बी मोर हैप्पी, देन वी कैन मेक द न्यू वीडियो ऑन द न्यू टॉपिक्स, सो वी कैन कवर द लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक की मैंने डेफिनेशन पहले ही बता दी। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है भाई, सेडिमेंट का वेदरिंग होगी कि नहीं इस रॉक की, तो वहां से सेडिमेंट निकलेगा, सेडिमेंट डिपोजिशन होगा, उससे स्ट्रेटा बनेगा, स्ट्रेटा लेयर्स बनती जाएगी और सेडिमेंट सीमेंटेशन होगा उनका, जिससे रॉक बनेगी, वो क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, जिनको हम सेकेंडरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और एक बार वो बोला था वाटर रॉक्स बोला था, याद है ना, फॉसिल फ्यूल जिनके अंदर बन रहे थे बेचारा, कोई भी जानवर आके मर गया था लेयर्स के बीच में, कुत्ता ही मार दो तुम, क्या दिक्कत है, दो लेयर्स के बीच में फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है, सेडिमेंट्री रॉक जो है उसका सबसे पहला एग्जांपल है सेल। ये वहां पे नाम में पढ़ा था हमने, याद हो तो इसको सेल बोल दो, सेल रॉक बोला था हमने। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल है सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। स्टोन स्टोन तो सेम लगा, सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, याद रखना है क्या क्या सेडिमेंट्री के, सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये थर्ड एंड लास्ट रॉक जो हमारी है मेटामॉर्फिक। When the igneous and sedimentary rock are the chemical and physically changed due to high heat and pressure, a new rock is formed that is called the metamorphic। भाई ये बात सिंपली यूं बोल रहा है कि जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो है उस पे केमिकल फिजिकली जब उस पे चेंज आते हैं, किसके कारण आते हैं, एक तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण आएगा और दूसरा बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण आएगा। ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर और केमिकल लिक्विड गैसेस की वजह से भी आता है। तो उसकी वजह से जो भी चेंज आया है प्री प्री एग्जिस्टिंग रॉक के अंदर जो थी हमारी सेडिमेंट्री और इग्नियस, उनके अंदर अगर चेंज आया तो उससे जो नई रॉक बनेगी उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। ऑलराइट। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसके एग्जाम्पल थोड़े इंटरेस्टिंग है। ठीक है। यहाँ पे याद रखो प्री एग्जिस्टिंग रॉक और मेटामॉर्फिक। भाई पहले से जो रॉक्स है ना उसका फॉर्मेशन हुआ है नई रॉक्स, उसका मॉडिफिकेशन हुआ है नई रॉक्स के अंदर। ठीक है। तो पहली वाली रॉक का नाम भी याद रखेंगे और मेटामॉर्फिक मतलब जो नई रॉक बनी है ना मेटामॉर्फिक, उसका नाम भी याद रखेंगे, और कौन सा फैक्टर काम कर रहा है वो भी याद रख सकते हैं। अगर इफ यू आर मोर इंटेलिजेंट गाय देन यू कैन गो फॉर दैट एज वेल, सो यू कैन कीप द लॉट्स ऑफ थिंग रिकॉल इन योर माइंड। ठीक है। पहले पहला एग्जांपल याद करेंगे, ग्रेनाइट भाई साहब, ये इग्नियस रॉक का एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने दोनों। ग्रेनाइट भाई साहब, ग्रेनाइट पे अगर प्रेशर लगा तो उससे जो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी उसका नाम है नीस। यहाँ पे जी लिखा हुआ है पर इसको नीस पढ़ता है। ठीक है। ग्रेनाइट से जो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी उसका नाम है नीस। मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं हो, मतलब ये बहुत ज्यादा अंडरस्टूड करने की चीजें नहीं है। आई डोंट थिंक सो वी हैव टू इन्वेस्ट लॉस ऑफ टाइम। शायद इतने से लेक्चर में अगर तुम्हारा मैक्सिमम पोर्शन जो है रॉक्स का वो कवर हो जाता है, सो दैट वुड बी द गुड, like you guys can explain to someone and can write somewhere, so you can qualify the exam like well in the competition as well. So it's a very simple topics according to me. There are the lots more time consuming and hard topics in the soil science we have, so we have to invest our time over there instead of them. सो ग्रेनाइट से जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी उसका नाम है हमारा नीस। क्या, कौन सा फैक्टर काम करेगा, प्रेशर। ग्रेनाइट पे प्रेशर लगे तो उससे नीस बन गया। ठीक है। बेसाल्ट, बेसाल्ट पे प्रेशर से ही बनी, बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों इग्नियस रॉक है। बेसाल्ट से जो बनेगी हमारी सिस्ट बनेगी। ठीक है। ग्रेनाइट से हमारी नीस बनेगी और बेसाल्ट से हमारी सिस्ट बनेगी। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात करें, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी बनेगी, सेल। सेल पे अगर प्रेशर लगेगा तो उससे हमारी स्लेट बनेगी। ठीक है। सेल पे अगर प्रेशर लगा तो स्लेट बनेगी। ये सेल हमने पढ़ा है अभी जस्ट 2 सेकंड पहले, सेडिमेंट्री के एग्जांपल है। सेल पे प्रेशर लगा उससे वन नई मेटामॉर्फिक रॉक जो बनेगी उसका नाम स्लेट है। और सैंडस्टोन जो है, सैंडस्टोन पे हमारा हीट भी लगेगा, प्रेशर भी लगेगा, सैंडस्टोन से हमारा क्वार्टजाइट बनता है। क्वार्टजाइट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है। सैंडस्टोन पे अगर हीट एंड प्रेशर लगेगा साथ में
तो उससे जो हमारी नई मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी उसका नाम है क्वार्टजाइट। लास्ट आती लाइमस्टोन। लाइमस्टोन लाइमस्टोन बेसिकली एक चूना पत्थर है। लाइमस्टोन सुनने में लग रहा है ना चूना पत्थर। लाइमस्टोन जो है उस पर हीट लगेगा तो उससे मार्बल बनेगा। अब जो व्हाइट कलर का मार्बल जो हमारे घरों में होता है फ्लोर के रूप में, वो सारा यहाँ से बन के आता है लाइमस्टोन से, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है, ठीक है। 100% प्योर मार्बल इज भाई 100% जो प्योर मार्बल है वो 110% व्हाइट कलर का ही होगा। बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ मार्बल्स अवेलेबल इन द मार्केट, वी हैव टू call them the designing marbles. Lots of color mixer are, you can see in that in between two. So लाइमस्टोन्स पर हीट लगाएंगे तो उससे बनेगा हमारा क्या, मार्बल बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं भाई, किससे क्या बना है। ग्रेनाइट से हमारा निस बना है, बेसाल्ट से हमारा सिस्ट बना है, सेल से हमारा स्लेट बना है, सैंडस्टोन से हमारा क्वार्टजाइट बना है, और लाइमस्टोन से हमारा मार्बल बना है। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग आता है, लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ है, मेरे को ये आइडिया नहीं है, पर इसमें कंप्लीट हो जाए तो बेटर रहेगा, ठीक है। I can teach you in English as well, but lots of people are, come from the Hindi background, so they are getting the trouble as well. And we people from the English background, we can understand both the language very simply. So it's more interesting, by the way, to teaching Hindi and bilingual language. So I also love to teaching you guys. Okay, all right, let's move. Come to the slide. भाई साहब, रॉक्स की अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रॉक्स कितना परसेंटेज है, उसका कंपोजिशन क्या है अर्थ क्रस्ट के अंदर रॉक्स का। अब यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे 5 किलोमीटर के बाद में बात करी, अर्थ क्रस्ट के जो ऊपर की सबसे सरफेस है ना, उससे 5 किलोमीटर हमने बात करी थी। अर्थ क्रस्ट की जो हमारी जो डेप्थ होती है वो 0 to 56 किलोमीटर होती है। तो 0 to 5 किलोमीटर के बारे में बात करेंगे पहले, फिर 0 to 56 किलोमीटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहले 0 to 5 किलोमीटर के बारे में, फिर देन 0 to 56 किलोमीटर के बारे में। अब रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। रॉक्स भाई क्या क्या है, अप टू 5 किलोमीटर, 0 to 5 किलोमीटर में क्या है रॉक्स का कंपोजिशन, उसके बारे में। सेडिमेंट्री रॉक जो है अप टू 5 किलोमीटर 74% है क्या, सेडिमेंट्री रॉक। 0 to 5 किलोमीटर की रेंज की बात करें, सेडिमेंट्री रॉक जो कितनी 74% जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर भी मैंने 3 एग्जांपल बताए थे, सेल, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। ये बहुत डीप है, पर नेटवेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए और जो कंपटीशन एग्जाम्स है यूजुअली स्टेट एमएससी वाले या फिर बैंकिंग सेक्टर में पूछ लेते हैं, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। कंपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात करें, सेडिमेंट्री रॉक भी तो 3 टाइप की है, 74% तो बोल दिया आपने, पर उसके अंदर भी तो अलग अलग टाइप के, उनका कंपोजिशन कितना है, ठीक है। तो सेल जो है वो 52% है, और सैंडस्टोन जो है 15% है, और लाइमस्टोन जो है 7% है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक कितनी है 0 to 5 किलोमीटर की रेंज में, 74% है। उसमें सेल जो है हमारी वो 52% है, और सैंडस्टोन जो है 15% है, और लाइमस्टोन जो है 7% है, ठीक है। अब इग्नियस रॉक के बारे में बात करते हैं। इग्नियस रॉक जो है हमारी 0 to 5 किलोमीटर की भी बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग में अभी। 18% जो है हमारी इग्नियस रॉक है 0 to 5 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है। 18% जो है वो क्या है, इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक के कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, तो इग्नियस रॉक के जो हमारे 2 एग्जांपल है मैंने, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट जो है वो 15% है, बेसाल्ट जो है 3% है क्या। इग्नियस रॉक जो है टोटली कितनी 0 to 5 किलोमीटर की रेंज में, वो हमारी 18% है। उसके अंदर भी कंपोजिशन देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, देन द ग्रेनाइट ऑक्यूपाइड द 15%, right? And basalt occupied only 3%। ग्रेनाइट 15 और बेसाल्ट 3% है। मेटामॉर्फिक का कितना बचा। अब भाई साहब तुमने 74 उसको दे दिया और 18% इसको, रिमेनिंग बचा जो हमारा 8% हो गया मेटामॉर्फिक। इसके एग्जांपल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे मैंने डिनोट करा हुआ है, ठीक है। 0 to 5 किलोमीटर में सेडिमेंट्री 74%, इग्नियस 18% है, मेटामॉर्फिक। अब बात करते हैं हम कंप्लीट अर्थ क्रस्ट के बारे में। 0 to 56 किलोमीटर, इग्नियस कितनी है भाई 95% है, और सेडिमेंट्री कितनी 5%। भाई साहब एकदम से डाटा देखो, यहाँ पे देखा था हमने 18% थी 0 to 5 किलोमीटर की रेंज में, और सेडिमेंट्री थी 74%। बट कंप्लीट अर्थ क्रस्ट की बात की तो 95% जो है हमारी इग्नियस रॉक है। भाई साहब ये कितना गुना ज्यादा है, मतलब 4 गुना ज्यादा हो गया है, 4 से 5। और सेडिमेंट्री रॉक होगी 5% मात्र, वहां पे 74% थी, राइट। अब कंप्लीट अर्थ क्रस्ट के बाद ऐसे क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है। एक्चुअली जो मोल्टन मैग्मा, जब आपने पढ़ा होगा यहाँ पे एक वो था, कोर था, मेंटल था। मेंटल के अंदर जब मोल्टन मैग्मा होता है तो उसके ऊपर प्रेशर लगता है जिससे वो बाहर जाता है। तो वो जब बाहर जाता है तो मोल्टन मैग्मा ठंडा हुआ ना, वो तो उससे सेडिमेंट्री रॉक बनी, तो लेयर के रूप में बनती जाती है, तो ऊपर बनती है, तो सेडिमेंट्री रॉक ऊपर वाले पार्ट में 0 to 55 किलोमीटर जो है उसके रेंज में ज्यादा है।
बाकी यहाँ से तुम देखो ना यार, 5 किलोमीटर के बाद नीचे वाली जो सारी है वो इग्नियस रॉक ही है, क्योंकि इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक बने हैं, सेडिमेंट वेदरिंग के बाद। ठीक है, कंप्लीट अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करते हैं। 0 to 56 किलोमीटर इग्नियस रॉक जो है 95% अवेलेबल है। पूरी अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करूँ, 0 to 56 किलोमीटर के अंदर इग्नियस रॉक का जो कंपोजिशन है वो कितना है भाई, 95% जो है वो इग्नियस रॉक है। उसमें भी मैक्सिमम क्या है भाई, ग्रेनाइट भर भर के, उसमें कट्टा भर के ग्रेनाइट है उसके अंदर। ठीक है, इग्नियस रॉक कंप्लीट अर्थ क्रस्ट के अंदर 95% है, सेडिमेंट्री रॉक जो है 5% है। 5% में क्या क्या है अवेलेबल है, सेल जो है 4% है, सैंडस्टोन जो है 0.7% है, लाइमस्टोन जो है 0.25% है। एक बार वापस रिवाइज कराना चाहता था बट ये बहुत लंबा वीडियो जाएगा, पर एक बार वापस इस अर्थ क्रस्ट के बारे में, रॉक्स के अंदर बात करें। ठीक है, रॉक्स की बात करें अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो रॉक्स की अर्थ क्रस्ट की जो डेप्थ है हमारी 0 to 56 किलोमीटर। तो 0 to 5 किलोमीटर की जब रेंज की हमने बात करी तो उसमें हमारी सेडिमेंट्री रॉक जो है वो लीडिंग पे थी, वो 74% थी, राइट। सेड और उसके उसके अंदर भी क्या, सेल जो था 52% था, और सैंडस्टोन जो था हमारा 15%, और लास्ट में बता लाइमस्टोन वो था 7%। और इग्नियस रॉक जो थी वो ओनली 18% थी। 0 to 5 किलोमीटर रेंज के बारे में बात करें ऊपर ऊपर, उसमें जो 18% जो इग्नियस रॉक थी उसमें ग्रेनाइट जो हमारा 15% था, और बेसाल्ट जो ओनली 3% था। ठीक है, 15% ग्रेनाइट था और बेसाल्ट जो था, और रिमेनिंग बचा हुआ मेटामॉर्फिक हमने कैलकुलेट कर लिया 100%, 74 + 18 रिमेनिंग इज 8%। ठीक है, 8% इज मेटामॉर्फिक रॉक। Then we come to move forward like a complete earth crust. In complete earth crust, 0 to 56 kilometer, igneous rock occupied the 95% percentage out of 100. So भाई साहब 95% तो भाई इग्नियस रॉक ही है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ऊपर का 5% है उसमें सेडिमेंट्री, जो मतलब बचा हुआ है उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो 0 to 5 किलोमीटर के बीच में बात कर रहा हूँ, 5% नहीं, सोल में रॉन्ग बोलिए। तो उस रेंज में सेडिमेंट्री रॉक्स का जो परसेंटेज वो ज्यादा है, नीचे वाली सारी इग्नियस रॉक है। और 5% के अंदर सेल जो है हमारा 4% है, सैंडस्टोन जो है 0.7% है, लाइमस्टोन जो है 0.2%। तो ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मैं बहुत जल्दी जल्दी में जल्दी, आई थिंक आई होप तुमको समझ में आता होगा तुम लोगों को। और मेरा बेसिकली एम यही है। अभी कोई पीडीएफ्स और प्रीटी पीपीटीज आई कैन नॉट बिल्ड, आई डू नॉट हैव लॉट्स ऑफ टाइम, आई हैव माय ओन थिंग्स टू डू, एंड I'm trying to making more effort to getting interesting the videos, and I hope you guys are enjoying, and let's meet to the new videos and with the new topics. So signing off, and रेगुलरिटी बनाए रखो और सपोर्ट वपोर्ट चाहिए यार, वीडियो अच्छी लगी तो मजा तो आएगा। बाय बाय।